हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है रे तेरे? क्या हाल है? आओ भाई, सारे बच्चों को जुड़ने दो एक बार। गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? आप लोगों की भारी डिमांड पे आपने कहा यार क्वेश्चन कम करा रहे हो सर आप। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं था, पर आ जाओ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन से लपेटते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। आज हम इसकी सर्किट थ्योरी के वही क्वेश्चंस हम वापस से सीख रहे होंगे जो आपको आते भी है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा देखो तो सही, सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस। मैंने कहा श्रेणी क्रम समांतर क्रम का हमने वहां से खेला खत्म कर दिया था। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, मजा भी आएगा आज आपको बहुत भाई। समांतर क्रम याद आ रहा है कुछ? चल सबसे पहले तो ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में आपने क्या सीखा मेरे भाई? लास्ट वाली क्लास में आपने क्या सीखा? आओ बेटा आओ। लास्ट वाली क्लास में आपने ये सीखा कि यार अपवन वेग का फॉर्मूला होता है ए कैपिटल ए अपॉन एम इंटू टो। ठीक है भाई, ये चैप्टर का स्टार्टिंग था इसलिए सिखाया। आई बराबर आपको वीना भी सिखा दिया था, अपवन वेग और धारा में संबंध सिखा दिया था। क्यू बराबर नाली भी आपको सिखा दिया था, हाँ या ना। ये सारी बातें हम सीख चुके थे, इसमें कोई दोहराई ना कोई बुराई है। इसमें ना कोई दोहराई है ना कोई बुराई है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जैसा कि आप सब लोगों का डिमांड है कि यार क्वेश्चन आप जबरदस्त कराओ सर। मैंने कहा यार क्वेश्चन में कराऊंगा, पर जब तक यार मुझे बताओ यार टॉपिक होगा नहीं क्वेश्चन में मैं कैसे आऊंगा? भाई आपको यह समझना पड़ेगा कि सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बोल हाँ कि ना? है ना? है तो आओ भाई। मैंने कहा अब मेरी बात ध्यान से सुने। ओम का नियम किसको आता है? ओम का नियम, फिर क्वेश्चन करेंगे। एक बार हम ओम के नियम की बात कर लें क्या? ओम का नियम कितने जनों को आता है? ओम का नियम, ओम का नियम कितने जनों को आता है? ओम का नियम, ओम का नियम कितने जनों को आता है? हेल्थ ठीक है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी चीजें चलती रहती है जीवन में, उनका लोड नहीं लेना होता है। ओम का नियम कितने जनों को आता है? ओम का नियम जो आपने पढ़ा है भाई, आज मैं आपसे ओम का नियम, ओम ओम्स लॉ अंग्रेजी लिख दूं तेरे लिए। दुनिया बनाई मैंने तेरे लिए, क्योंकि इसी के बाद से तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे मेरे भाई। आता है सबको, पक्की बात है। देखते हैं कौन सी क्लास में पढ़ा था। 9 या 10 में पढ़ा होगा भाई, बहुत बढ़िया। क्या वे समानुपाती आई होता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है आई समानुपाती वी। यही बात है। हाँ, ओम का नियम तुझे क्या आता है? पोल करा रहा हूं भाई। वी समानुपाती आई या आई समानुपाती वी? अभी तू भी नाचेगा और तू भी बोलेगा कि अरे यार ओम का नियम आता था यार मुझे तो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो कि हाँ सर ओम का नियम आता था, आने भी लगा है। अरे मैंने कहा अरे यार नहीं 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 नहीं, क्या बात कर दी? ओम का नियम क्या बात कर दी?
अब तुम सोच रहे हो कि यार कोई तो फिरकी ले रहा है। पहले वाले कितने जने? ए वाले गलत हैं गधों। स्वाहा। सर जो आता था वो सब स्वाहा हो गया है। आंसर बी है। 82% लोग जवाब दे रहे हैं कि ए है सर। सर मेरा है ये, आता है मुझे। तुझे जो आता था वो तो गलत हो गया, अब तू कहेगा मैं तो गलत पढ़ के आया हूं। ये मास्टर गलत पढ़ा रहा है। घर में क्या आता है? बिजली। हम किसका बिल भरते? बिजली का। बैटरी क्या देती है? धारा, है ना? ऊर्जा नहीं देती है ना? तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि साला अभी तक जो भी पढ़ा था सब सत्यानाश हो गया? अरे हाँ कि ना? लग रहा है तुझे? लग रहा है तुझे कुछ नहीं आता है? आ भाई। कुछ लोगों को आता है, 15% लोग हैं वो अच्छे। कुछ लोग तो होने भी चाहिए भाई जिनको आता है। अब सुन भाई, ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, तो ध्यान से सुन। ओम का नियम का डेफिनेशन क्या था मैं तुझे बताता हूं, अब एक्सप्लेन करता हूं भाई। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, ये चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है, हाँ, इसमें प्रवाहित धारा ओम के नियम के अनुसार, देख बेटे, ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार तूने ये पढ़ी भी होगी पर पता नहीं तूने कैसे रट्टा मारा है, मुझे नहीं पता। ओम के नियम के अनुसार यदि सभी भौतिक परिस्थितियों को, यदि सभी भौतिक परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां क्या है? ताप दाब। मान लो एक ऐसे कमरे में चल जाओ जिसका ताप दाब परिवर्तन ना हो। भौतिक परिस्थितियों, पूरी डेफिनेशन लिखता हूं किताबी, फिर तुझे समझाता हूं। परिस्थितियों को नियत रख दिया जाए, को नियत मान लिया जाए, नियत मान लिया जाए, नियत रखकर किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, थोड़ा सा सब्र कर ले अभी समझाऊंगा, पहले एक बार लिख लेने दे। तूने पढ़ा है और उसको तो गलत प्रोनाउंशिएट करता है, गलत अजम्पशन बना लिए है तूने यही लाइन पढ़ी होगी, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। किताब में यही लिखा होता है पर पता नहीं तूने कैसे वो V बराबर V समानुपाती आई रट्टा मारा हुआ है। ये लिखा होता है एग्जैक्टली हर किताब में, हाँ, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है भाई, यानी कि I समानुपाती V, ये किताब में यही लिखा होता है अगर तूने पढ़ा हो तो। अब तो कहेगा सर वो गलत कैसे है? मैंने कहा आजा, अरे रुक जा भाई, तूने ये कहा ना कि वे समानुपाती I, ये सही कैसे हो सकता है? एक बात बता, प्रतिरोध को बिना बैटरी से जोड़े, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें धारा बढ़ाएगा, इसमें धारा कैसे बढ़ा देगा? प्रतिरोध के पास कोई स्रोत थोड़ी है, ऊर्जा का स्रोत थोड़ी है, तो धारा को कैसे बढ़ा सकता है? एक बात बता, इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कब बढ़ेगी? जब आरोपित विभवांतर बढ़ाएगा। धारा को बढ़ाने से वोल्टेज कैसे बढ़ जाएगा भाई? किसी प्रतिरोध के लिए, सुन, इन दोनों बातों का मतलब अलग है। I समानुपाती V, इसके सिरों पर जो ये विभवांतर लगाया तूने V, इसको बढ़ाएगा तभी तो ये धारा बढ़ेगी इसमें प्रवाहित होने वाले, हाँ कि ना? तो कह रहा है साहब ये सही है, अरे बिना वोल्टेज के धारा बहेगी कैसे उसमें?
प्रतिरोध के पास कोई अपनी ऊर्जा थोड़ी होती है। आया क्या आया? तूने पढ़ा है, तूने पता है कैसे रट्टा मारा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। या कुछ लोग रट्टा मरवा देते हैं इसको कि वे समानुपाती आई। देख बेटा, इस समानुपाती का चिन्ह हटाओ, आर आ जाता है, और ये देखो मजा आ गया, वी बराबर आई आर। ये तुम लोगों ने रट्टा मारा हुआ है। पर व्हाट एग्जैक्टली राइट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, किताब में यही लिखा होता है और तूने किताब में भी यही पढ़ा है। तू आज भी 10वीं की किताब उठाकर देखेगा, यही लाइन लिखी हुई है। पर पता नहीं तूने अपने माइंड में कैसे सेट कर लिया, किस चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, कि समानुपाती हटाते ही आर आ जाता है। फॉर्मूला गलत नहीं है, पर यह लिखना ये सरासर अन्याय है, पाप है, गलत है। ये धारा कैसे बढ़ा देगा? किसी प्रतिरोध की धारा बढ़ा देगा, अपने आप ही बढ़ा देगा, तो यहां का वोल्टेज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ाएगा धारा? तू बिना वोल्टेज के धारा बढ़ा देगा? समझ आई मेरी बात? बोल हां कि ना। समझ आई? ओम के नियम के अनुसार सभी भौतिक परिस्थितियों, जैसे इस कमरे का तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, दाब यहां का नियत रहना चाहिए, हां, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा, इस चालक में जो धारा है ना, कितनी धारा बहेगी, इस तार में कितनी धारा बहेगी, 10, 20, 50, वो इसके सिरों पर जो विभवांतर लगा है ना, ये वी, इस पर निर्भर करेगी। इसलिए आई समानुपाती वी। समझ आया बेटे? समझ आया है? और जब ये समानुपाती हटाते हैं हम दोस्त, आई बराबर, तो ये आता है 1/r और ये v। समानुपाती चिन्ह हटाने पे जो नियतांक आता है वो 1/r आता है। फिर बनता है क्या? ये r इधर आएगा, v बराबर आई आर। मैं तो पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, खैर इसका टेंशन मत ले, ये तो तेरी नॉलेज के लिए सिखाया। समझ आया है? पक्की बात है? अगर कहीं वे प्रोपोर्शनल आई दिया हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है, फिर वो गलत लिखा हुआ है भाई। वी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता, ओम का नियम। अगर आपने कहीं देखा है ये, तो फिर वो गलत लिखा हुआ है भाई, पॉसिबल ही नहीं है वो। किसी तार में वी प्रोपोर्शनल आई कैसे हो जाएगा भाई? अपने आप धारा बहने लग जाएगी तार में। मेरे पास ये चालक तार है बेटा, तू खुद सोच, अगर वी प्रोपोर्शनल आई का मतलब इस तार में अपने आप ही धारा बहने लग जाएगी, बिना बैटरी के भाई, बिना वोल्टेज के धारा बहने लग जाएगी क्या? ये कहां से लाएगा वोल्टेज? क्लियर? कॉपी करिए। तबीयत पहले से बेटर है बेटा। तबीयत ऐसे खराब, मैं आपको बताता हूं कैसे चल रही है। मौसम परिवर्तन हो रहा है बार बार। जैसे आज पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई, कल दिन भर बारिश थी, परसों बारिश थी, सर्दी गर्मी, यहां पे आते तो यहाँ एसी चलता रहता है। अब तुम कहोगे एसी बंद कर दो, एसी बंद नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, तो बहुत कम पे रहता हूं एसी में भाई, है ना, टेम्परेचर बढ़ा के रहता हूं, पर फिर भी वो थोड़ा सा सर्दी गर्मी का चक्कर में सही हो नहीं पा रही। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई आप यूनिवर्सल का एक बुक आता है, वो यूज कर सकते हो, एररलेस। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया क्या? अरे कॉपी हो गया है? किताब में अगर वी प्रोपोर्शनल आई लिखा है तो वो गलत लिखा है भाई। किताब में वी अरे मेरे भाई ये मैं पूरा डेरिवेशन बताऊंगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है, वो आर नहीं आएगा, 1/, फॉर्मूला तो वही है। मेरी बात सुन, मैं नहीं कह रहा वी बराबर आई आर गलत है। ओम के नियम को जब परिभाषित किया जाता है तो ओम के नियम को परिभाषित, वी, बच्चा इसको देखकर बच्चे ने अजम्पशन बना लिया कि यार वी बराबर आई आर है, वे समानुपाती हम क्या कर लेते हैं, वे समानुपाती हम आई कर लेते हैं, तो ये हटाएंगे आर आ जाएगा, जो भी है भाई।
ठीक है, समझ गया होगा मेरी बात को तू। ये समानुपाती हटाने पे जो नियतांक आया वो 1/r आएगा। अरे तभी तो v बराबर आई आर आएगा। बाकी तो समझ गया होगा। मैं पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, टेंशन मत ले। पूरा ओम के नियम का डेरिवेशन होगा एक एक चीज का। अब सुने भाई, अब सुने छोटी छोटी बातें। और आज देखो आप क्वेश्चन का मजा, दिल थाम के बैठना भाई। छोटी छोटी बातें, बैटरी के लिए चलना सबको आता है? एक बार बताएं मुझे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे आज वापस, और क्वेश्चन का धमाल चौकड़ी मचाएंगे भाई। बैटरी के लिए चलना सबको आता है, हाँ या ना? बैटरी के लिए चलना सबको आता है? बोल हाँ कि ना। क्या बैटरी के लिए चलना सबको आता है? हाँ। जैसे मैं आपसे कहता कि साहब हमारे पास एक बैटरी है, आजा बेटा आजा, ये एक बैटरी है, ये मान लो कि साहब 2 वोल्ट की है, ये ए सिरा ये बी सिरा। बता क्या मतलब है इसका? क्या बेटे? वी ए माइनस वी बी बराबर 2 वोल्ट है, हाँ कि ना? एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां 0 वोल्ट लूंगा तो यहां पे क्या प्लस का 2 वोल्ट लिखा जाएगा? बोल हाँ कि ना। मैं यहां का वोल्टेज 0 मानू तो यहां +2। अगर मैं यहां पर 0 वोल्ट मानूंगा तो यहां पे क्या माइनस का 2 वोल्ट आएगा? हाँ या ना? ये भी आता है। या फिर अगर मैं तर से कहूं कि बैटरी के लिए चल के बता दे भाई, तेरा रिवीजन हो रहा होगा, एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा रिवीजन है। ये ए है और ये बी है और ये 2 वोल्ट है। हाँ, तूने कहा सर इसके लिए ऐसे चलते इधर से, तो वो समीकरण कैसा है कि यहां का लिखा हमने वीए, हाँ यहां से आए, देखो सामने माइनस दिख रहा है, या उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हैं तो क्या माइनस का 2 वोल्ट, हाँ कि ना? और मैंने कहा ये बराबर वीबी, तो सर ये वीए माइनस वीबी बराबर 2 वोल्ट। क्लियर है? ये सारी बातें तू जानता होगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। आगे बढ़ते चलते हैं, छोटी छोटी बातें। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है, ठीक है सर। ये वाला सिरा ए है और ये वाला सिरा बी है। प्रतिरोध का मान है 2 ओम। प्रतिरोध का मान कितना है? 2 ओम है। हाँ सर। और इसमें कितनी धारा बह रही है? मैंने कहा इसमें धारा बह रही है 3 एम्पियर। कितनी? 3 एम्पियर। कौन से सिरे का वोल्टेज ज्यादा है और किसका कम है? ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? क्या नजर आ रहा है? धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। एक बात का ऑब्जर्वेशन हमने ये किया कि साहब वीए ग्रेटर देन वीबी है, हाँ या ना? हाँ। अब इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना है? प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना है? जब किसी प्रतिरोध में तार में धारा बहती है तो प्रतिरोध वोल्टेज को खा जाता है। कितना वोल्टेज खाएगा? ओम का नियम बताएगा। प्रतिरोध के सिरों पर विभव बता। प्रतिरोध के सिरों पर विभव, प्रतिरोध के सिरों पर विभव बता कितना है? कितना है? कितना है सर? इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं है सर। आप ये लिख सकते हो I इंटू आर। क्या लिख सकते हो? I इंटू आर। आई का मान कितना है? मैंने कहा ये 3 है और ये 2 है। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। इसका एक और नाम है प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन। प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन, विभव पतन, ये भी 6 वोल्ट ही होगा। I इंटू आर यानी कि 3 इंटू 2 6। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? बोल क्या वे ए माइनस वे बी बराबर 6 वोल्ट? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इस सिरे और इस सिरे का जो विभवांतर है क्या वो 6 वोल्ट है? ये छोटी छोटी बातें बेटा। अभी एक बढ़िया क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे तब तुझे आनंद आ जाएगा। आज के क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो तेरे बेसिक सर्किट थ्योरी को बहुत मजबूत कर देगा भाई। आया क्या? अब सर
क्या किसी सर्किट में बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं? हाँ, अरे हाँ कि ना। तो प्रतिरोध के लिए चलना सीखे बेटा। भाई ये तो हमें पता चल गया कि इस सिरे का और इस सिरे का जो विभवांतर है वो इसके विभव पतन के बराबर आएगा। हाँ, चलना कैसे है सर? आजा बेटा, प्रतिरोध के लिए चलना, प्रतिरोध के लिए चलना सीखे, चलना सीखे। ध्यान से देखना, लिखने का समय दूंगा, रुक जा, अभी वही क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। सर ये 2 ओम और ये सर 3 एम्पियर, ये ए और ये बी। सामने देखना, या तो आप धारा की दिशा में चलोगे या विपरीत दिशा में चलोगे। मान लो इधर चल रही है, यहां से सामने देख बेटा, सामने देख, इस वाले सिरे का विभव VA। हाँ, यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं है, सब जगह VA VA VA। अब यहां से जब आप यहां कूदोगे, यहां से यहां कूदोगे, यहां तक का तो लिख दिया ना, प्रतिरोध के उस पार जब आप कूदोगे, क्या आप उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हो? बोल हाँ या ना। क्या आप उच्च विभव से निम्न की तरफ जा रहे हो? हाँ या ना। क्या हायर से लोअर जा रहे हो तो क्या माइनस आएगा? हाँ या ना। जब भी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ कूदते हैं तो क्या माइनस आता है? तो कितना कितना विभव खाया इसने? इसने कितना विभव खा गया? यहां का VA, और इसमें से ये कितना खा गया? यहां से आ जाएगा तो ये खाएगा कितना? 3 × 2 6। क्या माइनस का 6? क्या माइनस का 6? और बराबर क्या? VB नहीं आया, खत्म हो गया। क्या VA माइनस VB बराबर कितना आ रहा है? 6। अरे यही तो था, यही तो था, यही तो था, अरे यही था, यही था। आप ये भी लिख सकते हो कि प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आएगा ना, धारा की दिशा में ऋणात्मक लेते हैं। देख, आप धारा की दिशा में चल रहे हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धारा की दिशा में ऋणात्मक ले सकते हो। याद रखने का तरीका, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धारा की दिशा में नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हैं। तो कहे उल्टा चल के बता दो सर। एक बार और, एक बार और, आजा भाई एक बार और। यहां का VA, यहां का VA ये रहा। अब यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं है बीच में, हाँ, तो VA अब जैसे यहां से यहां कूदेगा इसको, तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर है? ओम के नियम से 3 × 2 6। पर आप उच्च विभव से निम्न जा रहे हो, क्योंकि धारा की दिशा, धारा कहां जाती है? हायर से लोअर पोटेंशियल। तो जब आप हायर से लोअर जाते हो तो माइनस आएगा, यानी कि ये माइनस का 6, फिर ये बचा B, तो बराबर VB। यानी कि धारा की दिशा में आपको नेगेटिव लेना है विभवांतर, सीधी बात। तूने कहा उल्टा चल के बताओ सर इसी में, तूने कहा सर उल्टा चल के बताओ इसी में। मैंने कहा आजा भाई उल्टा चलते हैं यही सेम क्वेश्चन में, और मजा ना आए तो कहना ये A और ये B, ये 2 ओम और ये धारा इधर ही जा रही है 3 एम्पियर। इधर से चले बेटा, इधर से चलते धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलना। चल भाई, यहां का क्या लिखेगा? VB। हाँ, यहां का VB, यहां का VB, जैसे यहां से यहां कूदेगा, क्या यहां निम्न पोटेंशियल है, लोअर से हायर जाएगा, तो क्या लिखेगा? प्लस 3 × 2, कितना खाया इसने? 3 × 2 6, तो प्लस का 6 बराबर VA। सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है क्या? बोल बोल बोल। तो सर देखो ये 6 बराबर ये VA, और ये इधर गया तो माइनस का VB। मेरा तो सेम आ रहा है भाई। क्या धारा के विपरीत दिशा में प्लस लेना है? समझ आया? तो एक स्टार लगा के धारा के विपरीत दिशा में, अभी प्रैक्टिस से सब सिखा दूंगा भाई तुझे। धारा के विपरीत दिशा में, अरे भैया इसको ले जा, इसको इधर ही रहने दे, नहीं तो कुछ लोग कैलकुलेशन नहीं आएगी अभी। विपरीत दिशा में
प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, के सिरों पर विभवांतर पॉजिटिव लेना है, लेते हैं। एक बार कॉपी कर भाई, कॉपी कर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन का शुरुआत है दोस्त ये। और मैं आपसे कह रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट में अगर तुझे ये नहीं आया ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मैं तुझे आज ही सिखा दूंगा भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा आज ही सिखा दूंगा, आज ही। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, सच्चाई बता रहा हूं। सही कह रहे हैं भाई। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ना, इसके बिना इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटर के क्वेश्चन होंगे ही नहीं। कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना ही यही है। जिसका ये मजबूत हो गया ना भाई, मैं आपको बिना पेन चलाए किसी भी ब्रांच में धारा और वोल्टेज निकालना सिखा दूंगा भाई। बहुत नेगेटिव से उठा रहा हूं और ये सच्चाई है। एक बालक कह रहा है पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। जिसने ये सीख लिया ना भाई, उसको चीजें आएगी। जिसको यही नहीं आता उसको क्या आएगा फिर आगे का? करते चलें, करते चलें। अरे भाई VA माइनस VB तो डायरेक्ट लिख सकता है। अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो उसमें तो डायरेक्ट नहीं लिख पाएगा बेटा। अभी रुक, अभी लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ये तो सबसे लोअर लेवल क्वेश्चन है, ये तेरा बेस मजबूत कराने के लिए था। अभी मैं क्वेश्चन का लेवल अप करता जाऊंगा अब धीरे धीरे। मैंने तुझे बैटरी के लिए चलना सिखा दिया, मैंने तुझे प्रतिरोध के लिए चलना सिखा दिया। अब दोनों को जोड़कर चलना सीखेंगे, तब आएगा मजा, तब आएगा मजा। पीछे का लिखना था, लिखो भाई, जल्दी लिखो। जेब में पैसा नहीं है बे? हैं, पैसा है? वाओ, मैंने कहा हाँ। आओ एक मस्त गजब का कंसेप्ट सीखेंगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, आओ ना। पैसा भी बहुत कम है रे। आजा आजा, बहुत पैसा बहुत तेरे का लोड ले रहा है तू। ये कॉपी हो गया ना, आगे बढ़, अभी सिखाता है। कॉपी कर भाई, कॉपी कर। जल्दी करें। प्रतिरोध के लिए चलना सीखे। ये धारा की दिशा में, ये तो धारा की दिशा है, धारा की दिशा में चलना है, विपरीत दिशा में चलना है। आंसर आपका वही रहेगा कैसे भी चलो। फटाफट कॉपी करें इसको दोस्त, फटाफट कॉपी करें। सर एक गाना सुना दो। सुनाते हैं भाई। आले चले तुझको, नहीं लेके चलूंगा भाई, नहीं सुना रहा ये। अरे यार मेरा तबीयत सही नहीं है बेटा, अभी नहीं सुनाऊंगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। चल भाई आजा, अगला हो गया। अरे हो गया क्या? ले बेटे, मैं तेरे से कहूं मेरे पास एक बैटरी है, हाँ सर, एक प्रतिरोध है। आजा भाई। ये ए और ये बी, हाँ
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। मैंने कहा यार ये 10 वोल्ट, ये 3 ओम, और यहां से धारा आ रही है इधर 2 एम्पियर। आपको बताना है VA माइनस VB निकालो। अब आएगा मजा। जिसको चलना आता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। भाई तेरी इच्छा हो तो इधर से कर, तेरी इच्छा हो तो उधर से कर, तेरी इच्छा हो जिधर से चल करे। भाई रफ कॉपी निकाल ले भाई। अब भोजपुरी गाना आता है भाई, आता है, भोजपुरी भी आता है मेरे को। पर अभी नहीं सुनाऊंगा यार, अभी मेरा थोड़ा गला वला खराब है भाई। हाँ वैसे तो आप हैं, क्या ही बोलूं अब। देखो भाई, क्या चाहते हो आप, किधर से चलना चाहते हो? मैं आप कहोगे उधर से चल लूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, मैं इधर से चल रहा हूं, इधर ऐसे जा रहा हूं, यहां से खड़ा होके। बता यहां का VA। हाँ, बैटरी के लिए देख, बैटरी का वोल्टेज कितना है 10, पर यहां से देख सामने क्या दिख रहा है माइनस। या उच्च विभव से निम्न विभव क्या आएगा? बैटरी के लिए इधर जाएगा, सामने माइनस दिख रहा है तो क्या माइनस का 10। हाँ, प्रतिरोध कितना वोल्टेज खा रहा है? सर ये 2 एम्पियर की धारा है, 3 इंटू 2 6, पर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ये भी माइनस का 6 बराबर VB। VA माइनस VB बराबर 16। पता नहीं क्या कांड किया है। अरे ये तो निकाल ले पोल वाले, अभी पोल खोल दूंगा एक ही बार में। क्वेश्चन करना है नहीं, टाइम पास करवा लो बस। चलना वलना आ नहीं रहा गधों को। आसान सा क्वेश्चन में चलना आया नहीं है। बैटरी के लिए चलना नहीं आ रहा तुम्हें? बैटरी देख उच्च विभव से निम्न की तरफ जाएगा तो माइनस लिखेगा ना, और धारा की दिशा में देख ये भी उच्च से निम्न तो माइनस लिखेगा। बात कर रहा है फिर, उल्टा चल के देख ले। आजा ले, मैं तो ओ भाई यू कहीं हुई हो। ले इधर देख, इधर इसे क्वेश्चन को उल्टा चल के देख ले, धारा के विपरीत दिशा में चल के भी मैं तेरे को सिखा दूंगा। आजा, यहां से इधर चलते हैं, यहां का VB देख, इधर देख, ये इसके सिरों पर विभवांतर 3 इंटू 2 6, पर धारा के विपरीत दिशा में लेगा प्लस। बैटरी के लिए देख सामने क्या दिख रहा है प्लस, कितना है 10, तो ये प्लस का 10 बचा क्या VA बराबर VA। सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है क्या? 10 कहां से आया? वाह बेटे वाह, ये दिख नहीं रहा तेरे को 10 लिखा हुआ है जो बैटरी का वोल्टेज, दिख नहीं रहा तेरे को? क्या डाउट है रे तेरा? गजब का डाउट है भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 10 कहां से आया? किसी ने मंत्र फूका होगा, अभी 10 आ गया होगा अपने आप उतर के। बैटरी का वोल्टेज दिख नहीं रहा इन गधों को, 10 कहां से आया है? तू कैसे भी कर ले, 6 कहां से आया बेटे? ओहो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना नहीं आ रहा इनको। यहां पे वोल्टेज कितना होगा? I इंटू R नहीं होगा, अरे गधेड़ा, 2 इंटू 3 6 होगा ना।
प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर डाउट भैया, डाउट ही अलग लेवल के है। डाउट तो ये था ही नहीं प्लस लेना है कि माइनस। यहां तो दिखाई भी देना बंद हो गया सर, हमें दिख ही नहीं रहा 10 भी लिखा हुआ है बोर्ड पे कहीं पर। हाँ 6 निकालना नहीं आ रहा इनको। V बराबर आई आर। इतनी देर ये क्या करवा रहा था मैं? यहां नहीं पूछा तूने 6 कहां से आया? यहां क्यों नहीं पूछा? कॉपी कर। हो गया। खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, होता है। अब सामने देख क्वेश्चन को, फिर मत कहना कहां से आया। ये 10 वोल्ट की बैटरी है ये 5 वोल्ट की बैटरी, फिर कहना मत कहां से आया। प्रतिरोध 5 ओम है और यहां से धारा इधर जा रही है, कितनी लो रे यार, 3 एम्पियर। ये ए और ये बी। आपको निकालना है VA माइनस का VB। निकाल भाई। अरे तेरे सारे डाउट क्वेश्चन से मैं क्लियर कर दूंगा, लोड मत ले, तू ट्राई कर। गलत मत करना बस। गधों की तरह जवाब ना दे, मैं फिर कह रहा हूं, आराम से जवाब दे बेटा, आराम से जवाब दे। ये गधेड़े 30 वाले ना, ये मार खाएंगे। ये 30 आंख बंद करके जवाब दे रहे हैं ना, एक बार और कर लो तुम। मैं नहीं चाहता तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो। तो 30 वाले गधे एक बार और कर ले। बैटरी के लिए पॉजिटिव लिखेगा, नेगेटिव लिखेगा, कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा तुम जानो। सामने देखना। अब मैं तो एक तरफ चल लूंगा, किधर से, मैं इधर जा रहा हूं। यहां का बोल VA। बैटरी को देख क्या दिख रहा है सामने, ये माइनस ये प्लस, क्या दिख रहा है प्लस। तो बैटरी का वोल्टेज लिखेगा ना, कितना है 10, प्लस या माइनस मुझे बताता चल, साथ साथ करते हैं। बैटरी के लिए जब इधर जाएगा प्लस लिखेगा, प्लस 10 लिखेगा, माइनस 10 लिखेगा। सामने प्लस दिख रहा है ना, निम्न से उच्च जा रहा है तो प्लस ही लिखेगा ना, प्लस का 10। फिर कहना मत नहीं आया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, एक ही बार में सिखा दूंगा। फिर मैंने कहा कि करंट, यहां पर करंट 3 एम्पियर है, पूरे ब्रांच में सेम ही करंट रहेगी। अब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, पहले बता। प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना है, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 है। अब तो प्लस लिखेगा कि माइनस लिखेगा ये बता। प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज प्लस लिखेगा माइनस, धारा की दिशा में हायर से लोअर जा रहा है, क्या माइनस लिखेगा। धारा की दिशा में माइनस लेते हैं, क्या लिखेगा माइनस का 15। फिर याद देख, ये प्लस है और ये माइनस है। अब बैटरी के लिए 5 वोल्ट है, हाँ प्लस लिखेगा माइनस लिखेगा। बैटरी के लिए प्लस या माइनस, अरे बोलता चल यार, बैटरी के लिए प्लस या माइनस, सामने क्या दिख रहा है माइनस, और तुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो हायर से लोअर जा रहा है तो ये माइनस।
बराबर VB। तो ये VA प्लस 10 माइनस 20 बराबर VB। लगता है आधे कोमा में पता नहीं क्या कांड कर दिया इन्होंने। मेरा तो ये आ रहा है, अरे गधों क्या आसान नहीं लग रहा क्या? ये क्या कर रहा है? 30-30 कर रहे थे। अच्छा, कुछ गधों को इसकी कैलकुलेशन नहीं आ रही, -10 लिख रहे हैं अभी भी ये। अरे आया है भैया, पेन चला लो, मेरी बात सुन ले। अगर तुझे सच में सीखना है तो रफ कॉपी खोल के रख और कर करके देख। अब कहां गलती करी तुझे पता चल जाएगा। रफ कॉपी खोल। -20 आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। तेरा ही सही है, बाकी सबका गलत है, तेरा सही है। हाँ, मास्टर को तो आता ही नहीं है, क्यों लोड ले रहा है? तू कहे उल्टा चल के कर ले, तू कहे उल्टा चल के कर ले भाई, करें? उल्टा चल के कर ले भाई, तू कहे तो। तेरा गलत हो ही नहीं सकता भाई, तू राजा है और तूने रानी भी ढूंढ ली होगी भाई। मास्टर का क्या है, मास्टर को तो 2 दिन हुए पढ़ाते हुए, तू तो सालों से पढ़ रहा है भाई। तेरा कोई मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आजा, उल्टा चल के भी देख ले, आंसर तो वही आएगा। ले भाई, इसी को उधर से चल के देख ले भाई। बता यहां का। आजा आजा आजा। एक गधा कह रहा है उल्टा चलोगे -10 आएगा, बहुत बढ़िया। ये VB। फिर बैटरी के लिए देख, यहां खड़ा होके सामने क्या दिख रहा है? प्लस, तो प्लस का 5। इसके प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज 5 × 3 15। कहेगा कहां से आया? यहां से आया। ले, धारा के विपरीत दिशा में निम्न से उच्च जाएगा ना, या धारा के विपरीत दिशा में प्लस लेते हैं, प्लस का 15। इसके लिए देख, ये प्लस आगे माइनस दिख रहा है, तो माइनस का 10 बराबर VA। ये भाई 20 - 10 बराबर VA। कुछ गधे इसकी कैलकुलेशन में चमत्कार कर देंगे, मैं पूरा लिखता हूं इसलिए। तो ये 10 बराबर ये VA और ये इधर माइनस का VB। मेरा तो सेम आ रहा है भाई, तुम्हारा पता नहीं। ये मेथड 1, तेरी इच्छा हो तो इससे कर, पर कर, बैठा मत रे, कर, करता रे। एक गधा कह रहा 3 कहां से आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बता, ये 10 कहां से आया, 5 कहां से आया? ए गधेड़ा, ये 10 कहां से आया, 5 कहां से आया? ये 5 कहां से आया? ये 3 कहां से आया? 3 कहां से आया? तुझे नहीं आया, कोई बात नहीं। ये 5 कहां से आया रे? ये 5 कहां से आया? ठीक है, डाउट ही अलग लेवल के होते हैं। अच्छा है ऑफलाइन में नहीं है ये तो खोपचे में लेके है ना, फिर बता था कि कहां से आया। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है गधेड़े। अगला देख, अगला करने के लिए तैयार रहें। ये प्रतिरोध डाटा दे रहा हूं साथ में, फिर कहना मत कहां से आया। 5 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी है पहली, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है।
और इसमें धारा बह रही है भाई साहब 1 एम्पियर की। कितने एम्पियर के? 1 एम्पियर की। अब कहना मत कौन कहां से आया, आराम से देख ले, देख ले डाटा सारा। इस पूरे में 1 एम्पियर ही धारा रहेगी, एक ब्रांच में धारा नहीं बदलती है, यहां भी 1 एम्पियर ही रहेगी। सभी ब्रांचों में धारा, एक ब्रांच है तो धारा सेम रहेगी। आपको भाई साहब अगर ये गलत कर दो ना तो भाग ही जाना, इधर दिखना मत, VA माइनस VB निकाले। लगता है इनमें कुछ इनके बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी होगी भैया, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा इनको। लग मेरे को भी रहा है भाई। करें भाई, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम भाई। अगर तूने चलना नहीं सीखा ना, कौन गधे है ये -5 + 10 वाले यार, ये क्या है रे भाई, आदमी पजामे ये। वापस कर ले 5 वाले, वापस कर। दस वाले 15 वाले ये सब वापस करें, करते रहें। भाई तुम गलत करो, मुझे उस बात का अफसोस नहीं है, पर जानबूझ के गलत कर रहे हो यार, गधों की तरह तुम। चल ले ना, किधर से भी चल ले, इधर से चल ले भाई, कब सीखेगा? VA इसके सिरों पर वोल्टेज बता, प्रतिरोध के सिरों पर 5 × 1, 5 वोल्ट है क्या? हाँ, प्लस लेगा माइनस लेगा? प्लस लेगा माइनस लेगा? पक्का 5 आ रहा है? आपको अपने आंसर पे अड़िग रहना है, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा और मेरा धर्म है वो। तेरा +5 आ रहा है, तू 2 बार चेक करके देख ले। तेरा -5 आ रहा है, 2 बार चेक करके देख ले। तेरा 10 आ रहा है, 2 बार चेक करके देख ले। तू अपने आंसर पे अड़िग रहना। मैं चाहता हूं कि तू या कितना भी कंफ्यूज हो ले, मेन एग्जाम में तुझे कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। अगर तूने सही किया है, तुझे इतना भरोसा होना चाहिए कि एक बार मास्टर ने बोल दिया कि साहब ये गलत है, तब भी तूने अगर किया है मेहनत ढंग से, तुझे भरोसा होना चाहिए कि तेरा सही है, मतलब सही है। फिर ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया यार +5 वाले वापस करो, इसका मतलब ये था कि आप वापस करके देख लो। हाँ सर फिर भी +5 आ रहा है, फिर +5 ही होगा। कंफ्यूजन में तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है? कर लिया, देख लिया, पक्का है जो भी आया हो। अब मैं कर लूं +5 -5 जो भी आया हो, मुझे नहीं पता आंसर में, कोई रट्टा थोड़ी मारा हुआ है, यहीं पे क्वेश्चन बनाया, यहीं करेंगे। तुझे तेरे आंसर पे बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर। क्या भैया धारा के दिशा में माइनस लेंगे प्रतिरोध के लिए, हाँ कि ना? इसके सिरों पर वोल्टेज 5 है तो क्या -5 लिख दूं? हाँ। बैटरी को देखो क्या आगे प्लस दिख रहा है? हाँ। कितना वोल्टेज है बैटरी का? 10, तो क्या प्लस का 10 लिख दूं? हाँ। इसके सिरों पर वोल्टेज बता, प्रतिरोध के सिरों पर कितना वोल्टेज गिरा? 3 × 1, कितना? 3 आया सर। प्लस लूंगा माइनस, धारा की दिशा में चल रहे हैं सर, धारा की दिशा में माइनस लेंगे सर, माइनस का 3 सर। अरे क्या बात है, बैटरी को देखो रे, माइनस का ये प्लस का, क्या बैटरी का वोल्टेज +5 है? सॉरी 5 है, हाँ, प्लस लूंगा माइनस सर, आगे इधर जा रहे हैं, प्लस दिख रहा है, प्लस का 5 सर। प्रतिरोध के लिए देखो सर, इसके सिरों पर 2 वोल्ट गिरा है, धारा की दिशा में चल रहे हैं सर, तो माइनस लेंगे, माइनस का 2 बराबर VB। कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? अरे बोल हाँ कि ना। हो गया, खत्म है। अब सर आप देखो, ये -5 -3 और ये माइनस का 10, VA बेटा, -5 -3 -2, -10
प्लस का 10 प्लस का 5 बराबर वीबी। ये तो कट गया। VA प्लस 5 बराबर VB। अरे वाह मेरे बच्चों, ये VA माइनस VB आ रहा है, माइनस का 5। माइनस या प्लस, कुछ गड़बड़ किया क्या? 10 और 5 15। हाँ सॉरी, सही किया ना? सही आ रहा है ना? ए कुछ गड़बड़ किया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है, सेम आ रहा है। पक्की बात, सोच ले, गड़बड़ किया कि सही किया? 5 इंटू 1 5 सही है, प्लस का 10 एकदम सही है, माइनस का 3 भी एकदम सही है, प्लस का 5 एकदम सही, माइनस का 2। 5 और 3 8 और माइनस का 2 10। सही है। कितने जनों का आ गया था भाई? कितने जनों का आ गया था? कितने जनों का आया है? गलती बता दे तो। गलत किया है तो गलती बता दे भाई। आजा बेटा, मैं तेरे लिए एक बार और कर देता हूं। उल्टा चल के भी कर लेते ना, उल्टा चल के भी कर लेते हैं। गलत होगा तो अलग अलग आ जाएगा, क्या दिक्कत है? VB 2 इंटू 1 कितना? प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 10 प्लस का 5 बराबर VA। देखो देखें सर, आप ध्यान से देखो, 10 और ये माइनस का 15, VB प्लस का 2 3 ये 5। हाँ 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 हाँ, ये तो कट गया देख भाई, ये कट गया। हाँ, -10 प्लस का 5 बराबर VA। तो ये आ गया सर VB -5 बराबर VA। सही आ रहा है भाई। ले, सही आ रहा है, बदमाशी नहीं करने का। +5 कहां से आया? ये आया ना बेटा, यहां से 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 आया, यहां से। अरे क्लियर है क्या? हाँ या ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। अरे वही आएगा, मैं तो तुम लोगों का मन ले रहा था भाई। एक और कर, एक और करें भाई। लास्ट है ये अब इस वैरायटी का। वो तो मैं मन ले रहा था तुम्हारा भाई। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट,
ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। धारा इधर जा रही है 2 एम्पियर, ए और ये बी। वीए माइनस वीबी निकाले। करो। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर तुम्हें फिर डाउट है तो मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं और मैं पूरा ही वापस कर देता हूं तेरे लिए भाई। बाकी लोग एक बार ये क्वेश्चन कॉपी कर लो जो लोग कर रहे हैं, मैं तेरे लिए चेक कर लूंगा दोस्त, कोई लोड नहीं है यार, बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू मेरा। जिनका +5 आ रहा है चेक कर लेते हैं यार, ह्यूमन एरर है, हो जाती है, अगर हो गई होगी तो कर लेंगे अभी। ले भाई एक बार चेक कर लेते हैं भाई, चलना साथ साथ करे, आजा। यहां का बॉल वीए धारा की दिशा में 5 × 1 -5, ये बैटरी का ये क्या है प्लस, तो ये प्लस का 10, 3 × 1 धारा की दिशा में -3, बैटरी के लिए प्लस का 5, और ये क्या 2 × 1 कितना रे, बोल भाई 2 × 1 कितना, -2 बराबर वीबी। ले अब खत्म हो गया भाई, -5 और 3 8, -2 10, वीए -10 प्लस का 10, ये और ये प्लस का 5 बराबर वीबी। बेटा देखिए तो कट गया, वीए +5 बराबर वीबी। अरे बेटा यार पता नहीं तू कैसे कैलकुलेशन करता है, मुझे तेरा अभी तक पता नहीं चल रहा, मेरा -5 ही आ रहा है बीबी, मेरा -5 ही आ रहा है दोस्त। ये कर, करना रे, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, चलना नहीं आ रहा, आजा सामने देखना मैं कर रहा हूं भाई, फिर मत कहना नहीं आया। यहां का इधर चलूंगा, इधर वीए बैटरी का ये देख प्लस माइनस, ये 10 है हाँ पर माइनस, तो ये -10, इसके सिरों पर 2 एम्पियर की धारा है भैया, ए भैया 2 एम्पियर, तो इसके सिरों पर वोल्टेज 2 × 2 4, पर 4 लिखेगा क्या धारा की दिशा में माइनस, प्लस से माइनस तो माइनस लिखेगा ना, अरे हाँ कि ना, धारा की दिशा में माइनस लिखेगा, -4, ये माइनस ये प्लस, क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है, कितना वोल्टेज है इसका 5, तो प्लस का 5, इसमें भी 2 एम्पियर की धारा, एक ब्रांच में धारा समान, 2 × 3 6, तो भाई मेरे ए भाई मेरे 6 प्लस का या माइनस का, धारा की दिशा में -6, ये प्लस ये माइनस, इसका बेस है माइनस दिख रहा है, माइनस का बेस, ये भी 2 एम्पियर है भैया, पूरी ब्रांच में 2 × 1 -2 बराबर वीबी। मेरा तो ये आ रहा है, कितने जनों को आ रहा है ये, अब देख ले भाई, पहले माइनस वालों को अरे जोड़ना तो आता है ना तुझे, क्या रे सिखाना पड़ेगा बेटा, पहले माइनस वालों को निपटाओ एक बार। देख 6 और 4 10, 20 माइनस का 40 और ये 42 प्लस का 5 बराबर वीबी। बराबर क्या है बेटा, वीबी है, हाँ तो 42 में से यार 5 जाएगा तो यार 7 है ना, 37, वीए -37 बराबर वीबी, तो यार वीए माइनस वीबी आया बेटा प्लस का 37।
अब आपकी इच्छा है, बाकी तो जिन जिनको बात समझ आ गई हो दिल बना दे, ताकि मैं अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के क्वेश्चन करा पाऊं। जिन जिनको ये बात समझ आ गई है वो मेरे को बताएं, मैं लेवल बढ़ाकर और क्वेश्चन करा पाऊं भाई। दिल बना दे वो। चलना सिखा दिया, फिर कुछ नहीं है भाई। आ गया बच्चा, बहुत बढ़िया। यही चाहिए भाई, और क्या चाहिए जीवन में। ये कॉपी कर ले भाई अब फटाफट। कॉपी कर भाई। अरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज, इसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन ही कराऊंगा आज। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आज कल परसों पूरी इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट ही सर्किट के क्वेश्चन होंगे जो मेरे को सिखाने। ये तो बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन, मैं आपको सच्चाई बताऊं। अब तू कहेगा कि सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कॉपी कर ले ये। अभी तो तूने लेवल देखा ही नहीं है, अभी तो शुरुआत करी है भाई। मेरे भाई अगर तुम्हारी ये डाउट है प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, तो आप स्टार्टिंग में देखिए +2 होगा बेटा। आकाश धारा देख, +2 क्यों नहीं होगा, -2 क्यों होगा? तू इधर जा रहा है ना, तो ये यहाँ का विभव ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो माइनस लेते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाते हैं तो माइनस आता है। पर मैंने तेरे को अब शॉर्टकट भी सिखा दिया भाई। मैं बता रहा हूं -6 कैसे आया बेटा, सारा बता रहा हूं वापस। धारा की दिशा में जिसको चलना, आप एक बात बताओ, जब मैं शुरुआत में ये कराना स्टार्ट किया तब तू कर क्या रहा था ये बता। तो टाइम पास कर रहा था क्या? ये नहीं लिखा हुआ है क्या? ये सब सिखाया कि धारा के दिशा में विभवांतर आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। देखना, धारा की दिशा में नेगेटिव लेते ये -6 ले रखा, धारा के विपरीत दिशा में ये सब सिखाया ना। तब सो रहा था क्या तू? धारा के विपरीत दिशा में क्यों लेते हैं इसका रीजन भी दिया मैंने। क्या धारा उच्च विभव से निम्न की तरफ जाती है तो तूने यहां का लिख दिया, तो तब यहां का ज्यादा होगा तो यहां का कम लिखेगा ना, हाँ कि ना? अब जब तो इधर से चलेगा तो यहां का कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो यहां का जो लिखा है तो इधर का लिखने वाला होगा तो प्लस लिखेगा ना। ये लॉजिक है। क्या नहीं सिखाया तुझे यार? बैटरी के लिए तुझे नहीं सिखाया चलना, आज ही सिखाया है। बैटरी के लिए चलना सिखाया है। अगर आप सेम लॉजिक इसमें भी, हायर से लोअर जाओगे माइनस लोगे, ले आना माइनस, फिर तुझे डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा दिया प्लस माइनस। बैटरी के सामने क्या दिख रहा है? माइनस, तो माइनस ले ले। क्या नहीं सिखाया भाई? अब तुम वही डाउट बार बार पूछो कि सर चलना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई चलना? मैं बार बार चल तो रहा हूं। ये देख वीए, बैटरी के लिए देख, सामने आके फाड़ के देख, ऐसे ऐसे देख, अब मेरे सामने देखना, वापस मिटा के कर रहा हूं इसको तेरे लिए। देख इधर, यहां का वीए, हाँ इधर चल रहे, इधर क्या दिख रहा है बैटरी का? सर ये पीछे वाला छुप गया, ये बड़ा है छोटा, अरे गधा, माइनस दिख रहा है ना। हायर से लोअर जा रहे हैं, कितना वोल्टेज है? 10, तो माइनस का 10। इसके लिए 2 × 2, इसके सिरों पर वोल्टेज 2 × 2 कितना? 4, प्लस लेगा माइनस। धारा के दिशा में जा रहे हैं, माइनस लेंगे। इसके लिए क्या दिख रहा है बैटरी में सामने? माइनस प्लस, क्या दिख रहा है? इधर जा रहा है, प्लस दिख रहा है, तो ये कितना है? 5, प्लस का 5।
3 इंटू 2 इसके सिरों पर वोल्टेज 3 इंटू 2, कुछ गधे कह रहे 6 कहां से आएगा, 6। धारा की दिशा में क्या लेगा, प्रतिरोध के लिए माइनस, इसके लिए क्या दिख रहा है सामने, माइनस। ये कितना है, बेस। इसके सिरों पर वोल्टेज 2 इंटू 1 कितना, 2। धारा की दिशा में जा रहा है, क्या लेगा, माइनस लूंगा, बराबर VB। आदमी पजामा यार, एक बार में बात समझ आती नहीं है। क्या डाउट देखू तेरा में, कह रहा है 6 नहीं आया है, 6 कहां से आया है, गधा है तू, जोड़ ले अब। आगे बढ़ते, बढ़े, पक्की बात है, बढ़ते हैं भाई। ये 5 ओम का एक प्रतिरोध है, 10 वोल्ट की बैटरी है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालो। प्रवाहित धारा निकाल। जल्दी कर, पेन मत चला लेना इसके लिए गधों की तरह। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल बढ़ा के कराऊंगा, पता चले इसी में प्राण निकल गए आधों के। तो इस प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि साहब यहां से धारा निकली आई, यहां पर आई, हाँ ठीक है, अरे हाँ कि ना। या तो एक तरीका ये कर ले, देख मेरी बात ध्यान से सुन, या तो एक तरीका तो ये कर ले कि यहां का 0 मान ले, ध्यान से सुनना, यहां का वोल्टेज 0 मान ले, तो यहां कितना लिखेगा, प्लस का 10, कोई बुराई। बैटरी के लिए तू मान सकता है यहां 0 तो यहां प्लस 10, यहां 0 तो यहां कितना होगा 0, और यहां कितना होगा 10, हाँ या ना। अब इस प्रतिरोध में धारा तो अपने आप निकाल सकता है, तुझे पता है कि तेरे पास कोई प्रतिरोध है जिसका 5 ओम है, धारा आई है, यहां पे ये 10 और ये 0 है, हाँ, तो आई बराबर होता है डेल्टा V बाई आर। V बाई आर हम लिखते थे, पर जरूरी थोड़ी है एक बिंदु का हमेशा 0 होगा, हाँ, तो ये 10 माइनस 0 बटे 5 कितना, 2 एम्पियर आया है। क्या तुझे ये बात समझ आई है? सर हमने तो इससे भी आसान तरीके से निकाल लिया था, डायरेक्ट ही निकाल लिया सर हमने। अरे ये आया क्या, आया है, आया है। एक और मेथड देख इसका, देख बेटा देख, देख बेटा, सामने देखता रहना। इसे क्वेश्चन को करने का धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा बेटा, चलना तुझे आता है ना, चलने वाले मेथड से करते हैं अब। चलने वाले मेथड से करते हैं, ये 10 है, हाँ, ये कितना था, 5 ओम था, हाँ। अब किसी बंद लूप में कैसे चलते हैं, ध्यान से सुन, किसी भी बिंदु से चल, तेरी इच्छा हो यहां से चल ले, 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 बोल कहां से चलूं, अरे बोल कहां से चलूं, बोल ना कहां से चलूं, तेरी इच्छा हो जहां से चल ले, यहां से चल लेते हैं या यहां से चल लेते हैं, तेरी इच्छा हो जहां से चल ले भाई, कहीं से ही चल लो सर, यहां से चल लो, कहीं से भी चल लो, इसमें धारा बना ले आई, हाँ ये ऐसे बैटरी से चलते हैं भाई,
या यहां से चलते हैं ए से, यहां से चलते हैं ए से, जहां से चलेंगे वहीं पर आना है। बंद लूप में चलना सीखे, बंद लूप में चलना सीखे। चलो भाई सीखो भाई बंद लूप में चलना। आजा, मैंने यहां ए मान लिया है, तो बी मान ले, सी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ए ऐसे चल रहे हैं। हाँ चल भाई, यहां का भी वी यही रहेगा भाई, यहां पे कोई प्रतिरोध है नहीं, सेम 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 सेम। हाँ फिर अब क्या मैं ऐसे चल रहा हूं भैया, देख देख देख, फिर मत कहना नहीं आया है, ऐसे चल रहा हूं ऐसे। यहां का वी ए लिख दिया, हाँ यहां पर वी ए लिख दिया, हाँ अब ऐसे चले। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बता, 5 इंटू आई। क्या हम इधर जा रहे हैं चलते चलते धारा की दिशा में, इसका विभवांतर 5 इंटू आई। माइनस लिखो या प्लस, बोलता जा भाई बोलता जा, क्या लिखो 5 इंटू आई, माइनस का 5 इंटू आई। नहीं आया, नहीं आया भैया, आया है कि नहीं आया है? अरे तुझे आता था वो लिखना, आई निकाल लिया था तूने, पर तू सुन ले भाई। 5 इंटू आई यहां तक का लिख दिया, चलते चल चलते चल, कुछ नहीं है यहां पर भी। अब देख इधर आ गए, इधर आ गए, घूम के अब इधर जा रहे हैं। हाँ अब यहां से देख बैटरी के लिए सामने क्या दिख रहा है, प्लस ये माइनस, तो बैटरी का क्या लिखेगा, +10 या -10, +10 या -10, +10 या माइनस, इधर चल रहा है देख, ऐसे चल रहा है बेटा, तो क्या लिखेगा +10, और फिर आ गए कहां पर, ए पर, बराबर वी ए, बराबर वी ए। आराम से देख ले भाई। हेलो ज्योति जी कैसे बात हो रही है सर? हाँ जी वीए और वीए तो गड़ गया, हाँ कि ना भैया? ए भैया वीए -5i प्लस का 10 माइनस वीए बराबर 0। आया क्या? अरे कोई भी अंड बंड परेशान करता रहता है। धारा निकालना नहीं सिखाया मैंने तुझे क्या सिखाया अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। धारा तू पहले ही निकाल देता, धारा तो तू पहले ही निकाल देता भाई। सीख लिया ना चलना, बंद लूप में चलना सीख रहा है धीरे धीरे। हाँ मैंने कहा एक और देख, एक 3 ओम है, हाँ एक 2 ओम है, ठीक है सर, चल बेटा। और मैंने कहा ये 20 वोल्ट की बैटरी है, हाँ धारा निकालो, चलता चल भाई, धारा निकाले, जल्दी कर, पेन मत चलाना भाई, पेन मत चलाना, पेन मत चलाना भाई, धारा निकाले, धारा निकाले भाई। कुछ लोगों ने बिना पेन चलाए निकाल दिया होगा, सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 एम्पियर कितने जनों का आया? सर आपने ना डिफिकल्ट तरीका क्यों सिखाया? मैंने कहा वो जरूरी था। 4 एम्पियर कितने जनों का आ रहा है? 4 4 4 4 4 4 4। ओ मेरे यार क्या आ रहा है? 4 आ रहा है सर, 4 क्या आ रहा है? 4 आ रहा है सर, क्या आ रहा है बेटे? 4 एम्पियर।
सर कोई बड़ी बात नहीं, क्या ये श्रेणी क्रम में है, हाँ या ना? हाँ सर। कुल प्रतिरोध है कितना? 5। कुल विभवांतर है 20। तो सर धारा आएगी इसमें कितनी? धारा आएगी इसमें I बराबर 20/5 कितना? 4 एम्पियर। मैं कहूंगा यार गजब, मजा आ गया भाई। मैं कहूंगा यार गजब, मजा आ गया। अब मेरा काम शुरू होता है यहां पर। आपको इसमें धारा का मान कितना है? मैंने कहा I बराबर 4 एम्पियर है, जब आपको दे रखा है पूरे में। मैंने कहा हाँ, आपको ए से चलना है और वापस ए पर ही पहुंचना है। हाँ, और कुल विभवांतर निकालना है। बंद लूप का कुल विभवांतर निकाले। क्वेश्चन ये है, बंद लूप का कुल विभवांतर निकाले। अब देखना लॉजिक आपको समझ आएगा मेरा। लॉजिक समझ ना आए तो कहना, मतलब यहां से चले बेटा, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे पूरे लूप में चलकर कुल विभवांतर निकाल। मजा आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बच्चों ने जवाब दे दिया भाई, क्या बात है। अब तू नाचेगा थोड़ी देर में। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, अब तू नाचेगा थोड़ी देर में। मैंने जब ये कराया था ना, तब तुझे लग रहा होगा ये क्या सिखा रहे हो सर आप। मैंने कहा अभी देख, तूने एक बेहतरीन नियम पढ़ा होगा, उसका फील है ये। किरचॉफ का वोल्टता का नियम अगर तूने सुना है, केवीएल, उसका फील आएगा तेरे को इस वाले क्वेश्चन से। वीए से चले भाई, चलो सर वीए। हाँ सर। मैंने कहा बताइए इसके सिरों पर कितना वोल्टेज गिरा? 4 × 3 12 भैया, 4 × 3, धारा 4 है, प्रतिरोध 3 है, 12। धारा के दिशा में चल रहे हैं देख, तो माइनस लेंगे, माइनस का 12 नहीं आया। फिर इसके सिरों पर कितना वोल्टेज गिरा? 4 × 2 8, पर धारा की दिशा में चल रहे तो माइनस का 8। फिर यहां से इधर चले, ये देखिए माइनस और ये प्लस, बैटरी के सिरों पे 20 पर सामने प्लस दिख रहा है, तो प्लस का 20 बराबर वीए। कितना आया सर? वीए -0 बराबर वीए। सर वीए माइनस वीए बराबर 0। देख सत्यापन हो गया। किरचॉफ का वोल्टता का नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप का विभवांतर, कुल विभवांतर क्या होता है? 0 होता है। आया मजा? आया? तेरे सामने प्रूव है इसका। अगर आप किसी बंद लूप में चलो, आप यहां से चल के वापस यहीं आते तब भी आंसर 0 आता, तो यहां से चलता और वापस यहीं आ जाता, आंसर 0 आता। चल के देख ले, तेरी इच्छा हो जहां से, तो यहां से चलता और वापस यहीं आता, आंसर 0 आता। जब मैं ये करा रहा था तुझे लगा होगा क्या सिखा रहे सर, पहले ही आ गया था ये तो। मजा आया? समझ आया? तो हमारा टॉपिक है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। कॉपी करने का समय दूंगा, रुक जा। कॉपी करने का समय दूंगा। वोल्टेज क्या होता है साहब? वोल्टेज होता है कार्य बटा समय। वोल्टेज एक्चुअल में क्या चीज है भाई? कार्य बटा समय। और कार्य क्या किससे संबंधित है? ऊर्जा से। तो ये एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
इसके अनुसार किसी बंद लूप का, जो तूने किताबों में डेफिनेशन पढ़ी होगी उसका रियल फील था वो, बंद लूप का कुल विभवांतर शून्य होता है। यानी कि समीशन ऐसे लिखा, इसका ये साइन है समीशन का, समीशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। समीशन का मतलब होता है टोटल। तो एक बार कॉपी करें मेरे भाई ये एग्जाम्पल, ये कॉपी कर ले, ये कॉपी कर ले भाई। भाई अब तो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन कम तो नहीं पड़ रहे, अब लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, अब बढ़ाऊंगा लेवल, पर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भाई, लेवल क्या बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा भाई। ये कॉपी कर ले भाई, किसी को लगता था क्वेश्चन कम पढ़ रहे, कम नहीं पढ़ने दूंगा बेटा, वो P बाई क्यू बराबर R बाई एस सब सिखाऊंगा भाई, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। इतने सारे कहां से लाएंगे, संयम भरोसा धैर्य तो सही है, पर शांति कहां मिलेगी, शांति नहीं मिलती है सर। ये तुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये कॉपी कर ले। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और जब तक बोर्ड में केवीएल पूछता है बेटा, बोर्ड में केवीएल पूछता है, यस। और मेरी बात सुन, अब सुन ले, जब तक इलेक्ट्रिक करंट खत्म नहीं हुआ ना, तब तक अभी कैपेसिटर भी खत्म नहीं हुआ है, सुन ले। दरअसल डीपीपी के कैपेसिटर के सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, तो उसका रीजन है अभी बहुत सारा पढ़ाना है, कैपेसिटर का पार्ट भी इसी के साथ पढ़ाऊंगा भाई, धैर्य बनाए रखिए। जब इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाए फिर मेरे से कहना कि सर कैपेसिटर के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरी इस बात को थोड़ा सा नोट कर लेना भाई। जब इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाए और फिर भी तेरे से अगर क्वेश्चन ना बने, तब मेरे से तू बोल सकता है कि सर यार वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया है, वो नहीं पढ़ाया। अभी मत बोलना बेटा, मैं पहले क्लियर कर दूं। हो गया, करिए, यह लिख ले, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किरचॉफ का वोल्टा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का वोल्टा का नियम परिभाषित करो, इसके अनुसार किसी बंद लूप का कुल विभवांतर शून्य होता है। टेस्ट में कैपेसिटर का उतना ही आएगा जितना आपको पढ़ाया है, ठीक है। और कोई एक ही टेस्ट थोड़ी होगा, इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी कैपेसिटर के क्वेश्चन डाले जाएंगे, टेंशन मत लो। जब ये खत्म हो जाएगा, जब टेस्ट होगा, लैंग्वेज वाले कराऊंगा भाई, पहले सिखा तो दूं। लैंग्वेज वाले भी खूब सारे मैं क्वेश्चन लाया हूं, पर मैं सिखाऊं तब करा पाऊंगा यार लैंग्वेज वाले। अब मैं तेरे सामने अभी लैंग्वेज वाले परोस दूंगा, ले ये इतने सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तेरे को दिख रहे होंगे, ये अब ये पढ़ाया नहीं, मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेकर तो आया हूं, पर मुझे पढ़ाने देगा तब करा पाऊंगा ना इनको। ये रहा, ये रे लैंग्वेज वाले, ये रे, ये सब कराने हैं भाई, पर मेरे को पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा ना यार, मुझे पढ़ाने तो दो। तुम लोग यार पढ़ाने देते हो टॉपिक और फिर कहोगे ले हो ही नहीं रहा सर, कैसे होगा। हो गया,
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब सुने भाई, एक और नियम है किरचॉफ का धारा का नियम, ध्यान से सुनना। हेडिंग लगाएं, किरचॉफ का धारा का नियम, धारा का या संधि का नियम। हेडिंग लगा ले दोस्त। सुने, पहले बात आपसे एक आ जाएगा कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण, कैसे सर अभी पता चलेगा भाई। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। संधि क्या होती है? संधि, सुनना, यह संधि क्या है? आपने तिराया देखा है? तिराया, तेराहा चौराया, चौराहा चौराहा देखा है? ऐसा बिंदु जिससे दो से ज्यादा शाखाएं निकल रही हो। जैसे मैं कहूं कि यार ये बिंदु है, एक शाखा इधर, एक इधर और एक इधर, तो ये बिंदु है संधि बिंदु। क्या है? संधि बिंदु। जिसमें दो से ज्यादा ब्रांचें हो, दो से ज्यादा शाखाएं, वो कहलाता है संधि बिंदु। अब मैं आपसे ये कहूं कि साहब यहां से 5 एम्पियर जा रही हैं, हां, तो अगर इसमें कितनी गई? 3 एम्पियर, तो बता इसमें कितनी जाएगी? बोल, अरे बोल ना, कितनी जाएगी उसमें? बोल भाई। अगर यहां पे 5 एम्पियर आ रही है, 3 इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी? गोल्डन की पॉइंट्स भी सिखाएंगे भाई, सब सिखाएंगे, रुक जाओ यार, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। कितने जाएगी? 2 एम्पियर। अरे तूने कैसे बताया भाई 2 एम्पियर कैसे जाएगी? तूने क्या किया? तूने क्या, आने वाली धारा बराबर जाने वाली। क्या आने वाली इस संधि बिंदु की तरफ जितनी धारा आ रही है, क्या जाने वाली धारा बराबर है? आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा का योग किया है तूने? बोल हाँ कि ना, हाँ या ना। क्या तूने यही किया कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग? बोल हाँ कि ना। अरे तभी तो 2 आया होगा ना। तुझे नहीं पता साहब ये क्या है, तूने 2 कैसे बोला? तूने आई मान लिया कि आने वाली 5 और जाने वाले 3 प्लस आई, तो 5 माइनस 3 क्या? तो आई आ गया तेरा 2 एम्पियर। हाँ, अब धारा क्या होती है? आवेश का प्रवाह। अरे वैद्युत धारा क्या है? आवेश का प्रवाह है। हाँ, तो जितना आवेश आ रहा है, क्या उतना ही आवेश जा रहा है? हाँ, इसलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बात समझ आई? जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा, जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा, इसलिए आवेश संरक्षण पे आधारित है। इसके अनुसार किसी संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। तुझे बात समझ आ गई? अब मैं इसके एक डेफिनेशन लिख देता हूं। इनके अनुसार, इसके अनुसार संधि बिंदु की ओर, संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सुने,
मैं एक डायग्राम बनाता हूं दोस्त, 1 2 3। ये संधि बिंदु है। मान लो ये I1 है, I2 है और ये I3 है, और जाने वाली मैंने कहा ये I4 है और ये I5 है। लगा के बता क्या लगाएगा। ये संधि बिंदु है। हाँ, आने वाली धाराओं का योग I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या I4 प्लस I5 होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। आया बेटा, अरे आया है, क्लियर है। कॉपी करें भाई ये। कॉपी कर दे भाई। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, नोटेड है। रे आ जाओ। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? ये क्या था भाई, देखना। क्या मैं ये लिख सकता हूं बराबर 0? गलत लिखा क्या? क्यों गलत लिखा भाई? क्या संधि बिंदु पर कुल धारा का योग 0 है? भाई आने वाली धनात्मक है तो जाने वाली ऋणात्मक, जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। इसका एक और डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हो अब, क्या कि संधि बिंदु पर कुल धारा का योग 0 होता है। क्या होता है? 0। मान लो सारी धाराएं सिर्फ आ ही रही होती या सारी जा ही रही होती, फिर क्या करते? जैसे एग्जाम्पल, मान ले ये संधि बिंदु है। हाँ, अब ये सारी आ ही रही है या फिर सारी जा रही है। देख ये संधि बिंदु है, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, I1 I2 I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, आने वाली बराबर जाने वाली, जाने वाली है ही नहीं तो क्या बराबर 0 करेगा? हाँ या ना? सिंपल एकदम। भाई सारी जा रही है, इस संधि बिंदु की तरफ कोई आ नहीं रही, तो आने वाली 0 है, जाने वाली ये रही, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। सिंपल एकदम। कॉपी कर ले भाई ये दोनों लाइनें और एग्जाम्पल भी कॉपी कर ले। ये लगाएंगे भाई हम क्वेश्चंस में, बड़ा काम आएगा भाई, ये मजा भी आएगा इसमें। अब एक क्वेश्चन कर दो यार, जाते जाते लेवल बढ़ा के करा दो ताकि आप नाचो गाओ घूमो फिरो ऐस करो भाई। एक क्वेश्चन करा दो लेवल बढ़ा के भाई, जितना सिखाया वो मेरा आज का काम बढ़िया हो जाएगा भाई फिर। और भैया इतने सारे क्वेश्चन लाया था लैंग्वेज वाले, पर
अभी नहीं है पॉसिबल यार, ले तो आया मैं, पर पॉसिबल नहीं है भाई अभी। ठीक है, जब तक टॉपिक नहीं होंगे तब तक मैं लैंग्वेज पे नहीं घुसूंगा भाई। तो सुने, ये क्या बना दिया भैया, डर तो नहीं गया रे? क्या रे, डरना नहीं है बेटा। ए, बी और सी क्वेश्चन साथ साथ बना है। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये 3 ओम। क्वेश्चन साथ साथ बनाए भाई, प्राण निकल जाए 2 4 के भैया, संभल के, सिर्फ चलना आना चाहिए भाई। यहां से एक धारा आती है 5 एम्पियर, 5 5, सब जगह 5 एम्पियर ही आएगी, इसमें तो सेम रहेगी। हाँ, 5 में से भैया इधर चली गई 2 एम्पियर, ये भी मैंने दे दिया आपको 2 एम्पियर, तो इधर जाएगी कितनी, मैंने कहा इधर 3 एम्पियर जाएगी। ठीक है, ये सब दिया हुआ है भैया। ए भैया फिर मत कहना 3 कहां से आया, 2 कहां से आया, फिर मत कहना मेरे से। ये सारा डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, आराम से देख ले, आंखें फाड़ फाड़ के, फिर कहेगा 5 कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया, है ना, 10 कहां से आ गया। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन है मेरा, VA माइनस VB निकालो, निकाल अब। निकाल भाई, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहां से यहां चलना है बस, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां से यहां चलना है। क्वेश्चन बना ले भाई, इतना जल्दी नहीं है, कुछ लोगों के तो मुंह पे आंसर रखा होता है सर, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ उससे पहले आंसर दे दिया इन्होंने। ये कर लिया तो इसके बाद तुझे जीवन में कभी चलने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं फिर कह रहा हूं। ये कर लिया ना, चलने में दिक्कत नहीं आएगी फिर भाई। ये VA मैं तो इधर चल रहा हूं, हाँ, माइनस ये प्लस दिख रहा है, प्लस का 10, ये माइनस का 10, 5 × 2 माइनस का 10, प्लस माइनस तो माइनस दिख रहा है, माइनस का 5, 5 × 3 15 माइनस का, 2 × 2 4 माइनस का, प्लस का 5 माइनस का 6 बराबर VB। आराम से देख ले, तेरे समीकरण बन रही है, मेरे एकदम सही बनी है। देख, कट गया, ये भी कट गया,
कौन गधेड़ा है? क्या रे, तू तो कते निपट गया भाई। कितना आया? ये जोड़ना नहीं आ रहा इन गधों को। 6 और 4 10 और -15 25 आ रहा है प्लस का। और मैं बताऊंगा नहीं अब कैसे जोड़ा मैंने। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। VB माइनस VC निकालना है। VB माइनस VC निकाले। करें। ये होमवर्क है। और VA माइनस VC भी निकालना है, ये भी होमवर्क है। बोलो आज की आनंद की जय हो, जय हो। ये लिख ले भाई। मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है। एक क्वेश्चन पे 11 नंबर स्लाइड है, पर हमने ये देख लिया था 3-4 बार करके, वो सही आ रहा था अपना एकदम। कोई डाउट नहीं है किसी पर भी। आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।